नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड पुलिस को कई सौगातें दी। पुलिस लाइन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चीता मोबाइल का भी फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान सीएम धामी ने पुलिसकर्मियों को भी संबोधित किया। सीएम ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुलिस को देश भर में मित्र पुलिस के रूप में जाना जाता है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए गए उच्च कोटि, उच्च गुणवत्ता के बनाए गए और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम उनके बहुत आभारी हैं। नहीं, सभी बातें रखी हैं उसमें। हमारी हाइड्रो परियोजनाएँ भी हैं, जीएसटी प्रतिपूर्ति भी हैं, अनेकों विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं। उन सभी पर हमने बात की है। हमारा उत्तराखंड राज्य धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। उस क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों को हमने, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश शहर हो, चाहे हमारे अन्य स्थान हो, इसी प्रकार से मानस मंदिर माला मिशन, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें हमारे अनेकों मंदिरों को एक माला के रूप में पिरोया जाएगा। उनका सौंदर्यीकरण से लेकर उनका सुधारीकरण और चौड़ीकरण सभी किया जाएगा। सारे मुद्दे रखें, सब पर हमको निश्चित उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जो उनका तो हमेशा से ही रहता है। और नई टिहरी मुख्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस पर विभागीय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। धरने को करीब 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टिहरी जिले का नई टिहरी मुख्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस को विभागीय कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए 15 दिनों से पोस्ट ऑफिस के गेट पर धरना शुरू किया हुआ है। इस कड़ी में धरना 16वें दिन में भी पहुंच चुका है, मगर मजाल क्या कि धरने के 16 दिन बीत जाने के बाद भी जीरो टॉलरेंस की सरकार में उच्च अधिकारियों ने इस मामले में जांच की जहमत उठाई हो, तत्काल मामले की निष्पक्ष जांच ना हो, जिससे नाराज अब आंदोलनकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। मामले की जांच ना होने पर कर्मचारियों ने आगामी 5 जुलाई से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। अपने ही विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कर्मचारियों का हड़ताल पर उतरना विभागीय भ्रष्टाचार के चरम को उजागर करना है। वही धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जिले का सबसे बड़ा मुख्य पोस्ट ऑफिस नई टिहरी भ्रष्टाचार का ऐसा जीता जागता अड्डा बन चुका है, जहां प्रमोशन से लेकर स्थानांतरण तक किए जाने पर खुलेआम मोटी रकम मांगी जा रही है, ना देने पर उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मामले समेत पोस्ट ऑफिस की अन्य क्रियाकलापों की तत्काल उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। साथ ही निष्पक्ष जांच न किए जाने पर 5 जुलाई से आमरण अनशन शुरू करने की भी चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार के लेकर चेहरा टिहरी डिवीजन में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। आज हमारा 16वां दिन यहाँ पे धरना कर्मी का शुरू हो चुका है। अगर इनके द्वारा इसमें भी अभी जांच इस ढंग से नहीं की जाती तो मैं 5 जुलाई से भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम इसमें बैठेंगे। और आज विशेष सूचना ज्ञात हुआ कि यहाँ पे कुछ सर्किल से कुछ अधिकारी यहाँ पे आए हैं और वो भी कुछ जांच करने में लगे हैं या लेटापोती में करने में लगे हैं, तो ये उनसे पता लगेगा। और अगर उनके द्वारा भी अगर देहरादून में अवैध खनन को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई मामले ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि अवैध खनन पर प्रशासन आखिर पूरी तरह से अंकुश कब लगा पाएगा। तो देहरादून में अवैध खनन को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर अवैध खनन को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विकासनगर के कुल्हाल पुलिस चौकी और वन विभाग चेकपोस्ट के कुछ ही मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े अवैध खनन का काला कारोबार
फलता फूलता नजर आ रहा है। दरअसल यमुना नदी पुल के नीचे धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद पुल के नजदीक से खनन सामग्री का उठान किए जाने से दो राज्यों को जोड़ने वाले पुल को भी भारी नुकसान पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इसकी संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश कब लगाता है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सरकार लगातार कवायद कर रही है। विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर अपने आप में कई सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। दरअसल सरकार जरूर विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कह रही है, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि आप इतनी तेजी लाइए कि बारिश में सड़क का डामरीकरण कर दीजिए, सड़क निर्माण से जुड़े काम कीजिए, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में सड़क निर्माण से जुड़े काम किए जाएंगे, बारिश हो रही हो, ऐसे में सड़क निर्माण किया जाएगा, तो फिर सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल कहीं ना कहीं जरूर खड़े होंगे। एक ऐसा ही वीडियो वायरल भी हो रहा है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा में बारिश के दौरान भी लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क डामरीकरण का वीडियो वायरल होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। महाराज ने कहा कि वीडियो देखे जाने पर संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को काम को रुकवाने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही रिखणीखाल से देवियू खाल पर सड़क निर्माण कार्य को भी रोक दिया गया है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नितिन बिष्ट ने ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कही है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि बारिश में जब वर्षा हो रही हो तब सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मेरे संज्ञान में रिखणीखाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा, मैंने तत्काल वहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को ना बनाया जाए। इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिलती है। तो मैं सभी अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण सड़क को बनाएं। इस प्रकार से जल्दबाजी में काम ना करें जिससे कि काम की गुणवत्ता प्रभावित हो। वर्तमान में जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा होगा मैं इसको एक बार एग्जामिन कराऊंगा। एक्शन पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। अगर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और वर्षा के दौरान या ठंड ऋतु के दौरान अगर डामरीकरण कार्य किया गया पाया जाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित तहसील से मैं इसका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय सतपाल महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आपके वहाँ लैंसडाउन विधानसभा में रिखणीखाल में बरसात के दौरान एक रोड निर्माण कार्य चल रहा था, तो आप ये बताइए कि बरसात के दौरान जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक टिक पाएगा। मैं कहता हूं कि आप केवल आश्वासन देते रहेंगे या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कार्य करेंगे। और वहीं मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो पौड़ी जिले में कई ऐसी सड़कें हैं जो डामरीकरण हो चुकी है पर उनके ऊपर घास जम चुकी है और ना उनकी कोई सुन ले रहा है ना उनको कोई देख रेख कर रहा है। तो इसकी नैतिकता। बाजपुर में एक ग्राम प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो आरोप लगाए उन आरोपों की जांच होना बेहद जरूरी है। दरअसल उन्होंने ब्लॉक ऑफिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बाजपुर के ग्राम टांडा अमीचंद के ग्राम प्रधान महेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक के अधिकारियों पर मिलीभगत से मनरेगा के जेई मोहम्मद शाकिर को ब्लॉक में नियुक्त करने का आरोप लगाया। साथ ही मामले की जांच जिलाधिकारी से करवाने और जल्द ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम टांडा अमीचंद के ग्राम प्रधान महेश राठौर द्वारा लगातार मनरेगा के जेई मोहम्मद शाकिर पर अवैध वसूली करने समेत कई आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान महेश राठौर ने ब्लॉक कार्यालय से मोहम्मद शाकिर के खिलाफ 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। वहीं सूचना मिलने के बाद ग्राम प्रधान महेश राठौर ने प्रेस वार्ता कर ब्लॉक के अधिकारियों पर मिलीभगत से मनरेगा के जेई
मोहम्मद शाकिर को नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ब्लॉग द्वारा एक सूचना मांगी थी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ। तो उसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो इन्होंने खुद सूचना में इसमें कबूल किया है कि कोई भी व्यक्ति हमने अखबार में नहीं निकाली है, और जब किसी भी अखबार में सूचना नहीं दी गई है या किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, तो इससे मुझे ये लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मिली भगत के तहत इनको नौकरी पर रखा गया है सुविधा शुल्क लेकर। 8 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए जब से ही ये शुल्क लेकर कार्य कर रहे हैं और एक फर्जी तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर खौफ तो है नहीं किसी भी विभाग का। और मैंने इनकी जब सूचना मांगी गई है तो आदेश की कॉपी मुझे ये मिली है इनकी एक, ये भी मुझे फर्जी है। मुझे अगर आप उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में देर रात को सफर कर रहे हैं तो फिर आमतौर पर अक्सर जंगली जानवरों का सड़क पर विचरण करने का मामला सामने आ जाता है। एक ऐसा ही वीडियो हरिद्वार से भी सामने आया है, जहां एक गुलदार बीच सड़क पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब गुलदार कार को देखता है तो उसके बाद उठकर भागने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर अगर एक गुलदार इस तरह से बीच सड़क पर बैठा नजर आएगा तो कहीं ना कहीं मानवीय क्षति की आशंका भी बढ़ जाती है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गुलदार बीच सड़क पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जैसे ही गुलदार ने कार को देखा तो उसके बाद वहां से भागने की कोशिश भी करता हुआ नजर आया। दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बराबर में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। सेफ्टी वॉल बनने के बावजूद गुलदार सरीखे जंगली जानवर रात में सड़क पर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। जंगल बाईपास के इस सड़क पर आने जाने वालों का सिलसिला पूरी रात जारी रहता है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार में जंगली जानवरों की लगातार बढ़ रही आमद को देखते हुए रिजर्व प्रशासन ने इस इलाके में काफी लंबी ऊंची बाउंड्री वॉल बना दी थी, लेकिन अब यह बाउंड्री वॉल गुलदार सरीखे जंगली जानवरों के कदमों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हरिद्वार के बाईपास रोड पर देर रात गुलदार की सड़क पर घूमते राहगीरों के कैमरे में ये गुलदार कैद हो गया। ये गुलदार इतना निश्चिंत होकर सड़क पर घूम रहा था, जिसके बाद अंत में बाउंड्री वॉल खत्म होने पर यह उस रास्ते से वापस जंगल में लौट गया। हरिद्वार में गुलदार बीच सड़क पर नजर आ रहा है। वहीं बात ऋषिकेश की करें तो ऋषिकेश में हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है जब ऋषिकेश से इस तरह की खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश में हाथी ने एक दीवार को तोड़ दिया है। तो इन दिनों रिहायशी क्षेत्रों में हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। विस्थापितों के निर्मल बागबी में हाथी ने घुसकर एक व्यक्ति के घर की दीवार को तोड़ दी। लोगों के शोर मचाने के बाद हाथी वहां से भाग गया। लगातार 2 दिन से हाथी की चहलकदमी क्षेत्र में देखी जा रही है। रिहायशी क्षेत्र में हाथी के आने से लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। यहाँ पर गली नंबर 3 में विस्थापित में डंगवाल जी के घर की दीवार तोड़ी और बगल वाला जो पेड़ है आम का उसको तोड़ा। उसके बाद यहाँ से नुकसान करता हुआ गली नंबर 3 से होता हुआ गली नंबर 4 की तरफ चला गया और इसकी वन विभाग को सूचना करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कर्मचारी देखने के लिए नहीं आया। और ऐसा 2 साल पहले भी हुआ था। इन डंगवाल जी की दीवार इन्होंने तोड़ी और पिछली बार भी नुकसान हुआ इनका और इस बार भी नुकसान हुआ है। और वन विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे मोहल्ले वालों को या विस्थापित वालों को दिक्कत ना हो। ये तो लगातार आ ही रहा है। कल भी आया था और परसों भी आया। नुकसान पेड़ों का कर ही रहा है। हमारी तो दीवार का भी कर दिया। 2 साल पहले भी इसने नुकसान किया था और लगातार आ ही रहा है। अब ये है कि इसमें यह है कि जो वन विभाग है उसको देखना चाहिए कि भाई किसी की जान माल को किसी को भी कोई आदमी बाहर आएगा, कोई भी
आवाज़ होगी तो बाहर आ जाए, अचानक आ जाए तो हाथी को ले जाएगा उसे। उसमें मतलब ये है कि वन विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ये हाथी इस तरह से न घूमे, इसको सुरक्षित जगह पहुँचा दिया जाए जिससे कि ये बस्तियों में ना आए। वन विभाग को इसकी सूचना दी, वो आए, कोई कर्मचारी आया यहाँ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया और ना सूचना भी नहीं दी, क्योंकि हमें सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा देखनी है। हाँ, क्योंकि जानवर फिर अंदर जा रहे हैं, पशु उससे बचाव के लिए तो हमें पहले 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार आने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लिहाजा नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। 2 साल बाद 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा में कोई भी बिना पहचान पत्र के हरिद्वार नहीं आ सकेगा। इसके अलावा 7 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ प्रतिबंधित होगी। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले गाने बजाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान रेलवे सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन, पीएसी, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। आपसी समन्वय के लिए यूपी, हरियाणा और हिमाचल के नोडल अफसर हरिद्वार में बने कांवड़ कंट्रोल रूम में बैठेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर प्रदीप काबरा भी उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो बॉलीवुड एक्टर प्रदीप काबरा इन दिनों चारधाम यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मां धारी देवी मंदिर के भी दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मैं यहां नहीं आया बल्कि मुझे मां धारी देवी ने बुलाया है। उन्होंने मंदिर और पुजारियों की भी तारीफ की। साथ ही मंदिर दर्शन का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया। बता दें कि प्रदीप बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के मशहूर विलेन हैं। उन्होंने तमिल फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी विलेन के कई किरदार निभाए हैं। दबंग, दिलवाले, वांटेड, बागी जैसे फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है। उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की है। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल पहाड़ों में पर मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर झमाझम बरसात देखने को मिल रही है। बात हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तो हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है, जिसके बाद बदले हुए मौसम के मिजाज के चलते हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिसके बाद भारी बारिश के चलते इलाकों में अलर्ट जारी हो गया है। वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई भी नजर आ रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।